अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय अयाज। अगेन एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाई थी केमिकल बॉन्ड्स के हवाले से। एक था कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जो लास्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्ड्स के हवाले से वो हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। जस्ट लाइक नाम से जाहिर है आयनिक बॉन्ड यानी आयंस के दरमियान बनेगा। दो आयंस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड असल में क्या है? ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और इसका नाम है, हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस कि दो अपोजिट आयंस के साथ या दो से ज़्यादा आयंस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उनको हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पर मतलब क्या है? जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव नेगेटिव पोल है, तो यहाँ पर दो आयंस के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक्चुअल नाम जो है आयनिक बॉन्ड है। सपोज मैं लिखता हूँ ए और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा मैं लिखता हूँ बी, उस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये दो अपोजिट चार्जेस आपको नजर आएंगे। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं? कैटायन, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। तो एक्चुअली कैटायन और एनायन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसका नाम आयनिक बॉन्ड है। तो इससे कौन सा कंपाउंड बनेगा? AB बनेगा। अब इसका मतलब क्या है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? तो इसका मतलब है कि इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसको हम कहते हैं कैटायन। और जो एटम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारे पास एनायन बन जाएगा। तो आप इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड या दैट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टुवर्ड्स अनदर एटम। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसने गेन कर लिया। अब वो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है और किस तरह आप इसमें रिएक्शन में लिख सकते हैं। सपोज ये ए है और ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में, नॉट का मतलब है न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और इस पे यूनी पॉजिटिव चार्ज आएगा +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई है, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज कम हो चुका है, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ, तो इसलिए इस पे यूनी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये है बी, एक दूसरा एटम है जो कि न्यूट्रल है, इससे इस पे पहले से कोई चार्ज नहीं है। अब जब चार्ज नहीं है तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके साथ नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा? -1, यूनी नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं, इन दोनों को जमा कर लो जो आयंस हमारे पास बने हैं। मैं लिखता हूँ A + B नेगेटिव, तो ये दोनों चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे, अट्रैक्शन हो जाएगा। उस अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की 3 डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज आल्सो कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड या द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज आल्सो कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। और इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टुवर्ड्स अनदर एटम। इसने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन कंप्लीट लॉस होगा, दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट गेन करेगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे नेगेटिव आएगा, तो उससे हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। और इससे हम क्या फार्मूले भी बना सकते हैं, फार्मूले भी हम इससे बना सकते हैं। किस तरह? अभी आप देखें नेक्स्ट स्टेप में जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसमें हम मुख्तलिफ फार्मूले बना सकते हैं। किस तरह फार्मूले बनाएंगे? ये हमारे पास एक एच है। अगर हमें सिर्फ ये पता है
कि कैल्शियम किस ग्रुप में है तो हम आसानी के साथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे पता है बीइंग केमिस्ट्री स्टूडेंट तो मैं कहूँगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा क्योंकि ग्रुप नंबर 2 में है तो इस पे +2 चार्ज आ जाएगा। अब अगर मैं कहता हूँ कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 में है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ गेन करेगा। जब 2 गेन करेगा तो इस पे -2 चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। अब कैल्शियम पे +2 चार्ज है प्लस ऑक्साइड आयन पे -2 चार्ज है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर चार्जेस इक्वल हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हुआ? आयनिक कंपाउंड हुआ। क्यों आयनिक कंपाउंड हुआ? क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड बना है। आयनिक बॉन्ड किस तरह बना है? कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ऑक्सीजन ने गेन कर लिया, कैल्शियम आयन बना है, ऑक्साइड आयन बना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 2 अपोजिट चार्जेस के दरमियान बन गए तो उसका नाम है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। तो इससे आप इस तरह कंपाउंड के फार्मूले बना सकते हैं जिस तरह मैंने कैल्शियम ऑक्साइड के लिए लिख दिया। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ फार्मूले बन सकते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पर एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, उस पे +3 चार्ज आएगा। ठीक है मेरी जान। क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 में है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 3 नंबर ग्रुप में है तो ये 3 लॉस करेंगे। अब इसने तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। क्लोरीन पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम ये करेंगे मेरी जान कि 3 क्लोरीन एटम लेंगे, हर एक क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो फिर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हम लगाएंगे। लेकिन पर एटम क्लोरीन चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो यहाँ पर क्लोरीन पे -1 चार्ज है। अब इसके लिए किस तरह हम फार्मूला बना सकते हैं? गौर से देख, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस व्हिच कम्स ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोराइड आयन पे -1 चार्ज है। ये ऊपर जो +3 और -1 आपको नजर आ रहा है इसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, और आम जुबान में इसको वैलेंसी भी कहते हैं। जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आ चुके हैं। अब क्या कहते हैं? अब क्या करेंगे आगे? ये 1 इसके नीचे लिखेंगे फॉरगेट अबाउट द नेगेटिव साइन, ये 3 इसके नीचे लिखेंगे फॉरगेट अबाउट द पॉजिटिव साइन। तो इससे कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? AlCl3। तो कंपाउंड का फार्मूला बन गया। तो इससे हम कंपाउंड के फार्मूले बड़े आसानी के साथ बना सकते हैं। सिर्फ अगर मुझे पता हो कि एक एटम किस नंबर ग्रुप में है, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो आसानी के साथ मैं कंपाउंड के फार्मूले बना सकता हूँ। सपोज मेरे पास है एक सोडियम और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पे +1 चार्ज आएगा। ठीक है मेरी जान। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 सोडियम आ जाएंगे, हर एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 हो जाएंगे। सॉरी, हर एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करेगा, तो उस पर -2 चार्ज आ जाएगा। तो अब इन दोनों को आपस में मिलाएं। किस तरह मिलाएंगे? सोडियम पे +1 है, ऑक्सीजन पे -2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इसके नीचे लिखो, 1 इसके नीचे लिखो, क्या बनेगा? Na2 बनेगा। कंपाउंड का फार्मूला बन गया बड़ी आसानी के साथ। तो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड विल बी ऑलवेज फॉर्म बिटवीन अपोजिट आयंस, और अपोजिट आयन तब बनेंगे जब हमारे पास लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तब ये बन सकते हैं, अदरवाइज आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता। कुछ और एग्जांपल अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आप क्या लेंगे? इसमें आप 2 चीजों का ख्याल रखें कि एक हमारे पास होगा मेटल्स, दूसरा हमारे पास होगा नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या करेंगे मेरी जान? ये करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और नॉन मेटल्स क्या करेंगे? गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअल जो आयनिक बॉन्ड है वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बन जाएगा, जो अभी मैंने आपको बता दिया। जो सबसे सिंपलेस्ट है, जो मोस्ट फेमस है, जो आपके बुक्स में सिलेबस में दिया जाता है, वो सोडियम है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उस पर यूनी पॉजिटिव चार्ज आएगा, वही 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का 1 एटम गेन करेगा, उस पर यूनी नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लोराइड आयन बना है
सोडियम आयन बना है, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन का नाम आयनिक बॉन्ड होगा। और वो अट्रैक्शन हम इस तरह लिख सकते हैं, जिससे सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है मेरी जान, कॉमन साल्ट बनेगा, टेबल साल्ट बनेगा, खुर्दी नमक बनेगा, खाने का नमक बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड किस तरह बनता है। आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में बनेगा। लेकिन दूसरी चीज ये याद करनी है कि मेटल कौन से ग्रुप में है, नॉन मेटल कौन से ग्रुप में है। अगर मुझे सिर्फ ये पता है कि इसका ग्रुप नंबर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कितने गेन करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से मैं फार्मूले भी बना सकता हूँ। तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए कि भाई आयनिक बॉन्ड हम किस तरह बनाएंगे और किस तरह फार्मूले हम लिख सकते हैं। जस्ट लाइक अभी देखे 2-3 और चीज़ें मैं आपके साथ मोटा मोटा शेयर कर लेता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ सोडियम, उस पर +1 चार्ज, यहाँ पर HCO3 है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन पे 1 चार्ज है, तो +1 -1 कैंसिल कर ले तो क्या बनेगा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा है, मीठा सोडा है। ठीक है मेरी जान। दूसरा मैं लिखता हूँ सोडियम पे +1 चार्ज है, कार्बोनेट आयन पे -2 चार्ज है। अब बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर ले आओ तो Na2 हो जाएगा, 1 यहाँ पर ले आओ तो CO3 होगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा, जो कि सर्फ में, डिटर्जेंट्स में, सोप में इस्तेमाल होता है। ये आगे पढ़ेंगे कि भाई कार्बोनेट और कार्बोनेट किस तरह बनेंगे। क्लास 10 में मेरे ख्याल में आखिरी चैप्टर में है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हाबर सार्मर प्रोसेस के जरिए ये दोनों बन सकते हैं, तो वो भी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि इसके बाद आप आयनिक बॉन्ड में कंफ्यूज नहीं होंगे, आप आयनिक बॉन्ड आसानी के साथ बना सकते हैं बाई कंप्लीट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।